तो उपचुनाव का रण समाप्त हो चुका है। मतगणना में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और तमाम जो जीत के जश्न हैं वो बीजेपी मनाने लगी है। कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मिठाई खिलाते और पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। इस पर लगातार हमारे साथ में खास पैनल चर्चा के लिए जुड़ता रहा है। अजीत भदौरिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका। और दुर्गेश केसवानी जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कमलनाथ जी ने जब प्रचार किया उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अन्याय किया, चलती सरकार को गिरा दिया, हमारे सारे उम्मीदवारों को वो खरीद फरोख्त करके ले गए, जनता में नाराजगी है, जनता उनको वोट देगी। फिर जनता ने ऐसा क्यों किया? बड़ा मिरेकल लग रहा है, आश्चर्यजनक है ये कि जनता भौतिक रूप से तो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रही थी, चाहे आप मध्य प्रदेश में देखें या बिहार के परसेप्शन में देखें, वहां पे भी आज नतीजे आ रहे हैं। आप देखिए वहां महागठबंधन की रैलियों में किस तरीके से भीड़ उमड़ती चली जा रही थी, लोग सुनने आते थे राजनेताओं को। ऐसे ही कमलनाथ जी के रोड शो या कांग्रेस के अजय सिंह जी दूसरे नेताओं के सभाएं हो, वहां देखिए आप भीड़ किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दे रही है। परंतु आश्चर्यजनक है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलते चले जा रहे हैं। क्या कारण लगता है? तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने नोट तंत्र को हावी करके लोकतंत्र की हत्या की है और नोट तंत्र से सरकार को स्थापित किया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने इस लोकतंत्र के इस मतदान को प्रभावित किया है। यहाँ तक बात है, आप देखिए कि मतदान वाले दिवस कई जगहों पे फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई, ईवीएम मशीनें तोड़ी गई, परंतु जो निर्वाचन आयोग ऐसा प्रतीत हो रहा था जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा हो। प्रशासन और निर्वाचन आयोग, उनको कितनी भी शिकायतें की, कितने भी मामले उनके संज्ञान में लाए गए निर्वाचन आयोग के, परंतु उन्होंने कोई भी कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। ये मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा कि जिन मतदान केंद्रों पर गोली चली है, ईवीएम मशीनें टूटी हैं, उन मतदान केंद्रों पर भी रीपोल नहीं हुई। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। परंतु एक सुकून की बात है जो हम देखते चले आए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी पार्टी में थे, तो उस समय इनके लोग, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लोग थे, जो जिनमें आप तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी जी को भी ले सकते हैं। अभी मैं आपके टीवी पर ही देख रहा था, चैनल पर देख रहा था कि उनसे जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई, उनके जीत का या बढ़त का कारण पूछा गया, तो उन्होंने शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी को नाम लिया। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का दोनों जनों ने नाम लेना तक मुनासिब नहीं समझा। चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में पहुंच के कम से कम उनको व्यक्तिवाद, पूजावाद से मुक्ति तो मिली, कम से कम संगठन की तरफ तो उनका ध्यान गया। ये उनको बधाई है, मुबारक है, और बाकी देखा जाएगा। आपको ठीक है, कुछ और भी मैं चर्चा करूंगी। आपके जवाबों का ही वापस सवाल बना के मैं पूछती हूँ दुर्गेश जी कि आप लोगों ने नोट तंत्र से जिस तरीके से पार्टी को प्रभावित किया, इस तरीके से क्या आप लोगों ने जनता के यानी कि मतदाता को भी प्रभावित कर लिया? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। साथ ही साथ उन देवता तुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास से ही आज ये जीत संभव हुई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और मेरे मित्र यहाँ बैठ के मेरे को लगता है कि जनता ने ये लोग जब मुद्दे लेके गए थे, कभी टिकाऊ की बात करते थे, कभी बिकाऊ की बात करते थे, और अभी नोट तंत्र की बात कर रहे हैं। जनता जनार्दन है। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इलेक्शन से जुड़े पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों को। नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। मतदान के पहले ही चले गए, बिकाऊ टिकाऊ की बातें कर रहे हो, आप झूठ बोलते हो। जनता से ये जनता समझ गई थी। शुरुआत आपने कहा कि मुख्यमंत्री भड़का नंगा है, आपने कह दिया कि पैरों की धूल नहीं है, आपने कह दिया आइटम है, टंचमाल है। ऐसी बातें करते हैं क्या? ये चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। ये होना चाहिए था कि आपने क्या काम किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं। शुरुआत आपने की थी, आज जंग जो है अंजाम तक पहुंच गई है। कैसा लग रहा सर, कैसा महसूस कर रहा? नहीं, मैंने कोई शुरुआत नहीं की, लेकिन जंग अंजाम तक पहुंच गई ये सच है। मैं तो मेरी कोई भूमिका नहीं किसी से।
2018 में सर माई का लाल एक बीजेपी के लिए बड़ा एक नुकसानदायक लाइन बनी थी और उस वक्त ब्राह्मण दलित काफ़ी नाराज़ थे और इस बार आपने ब्राह्मण चेहरों को साधा, ब्राह्मण वोटों को साधा है। आप चूँकि वहाँ पे एक चेहरे के तौर पर थे, न सिर्फ भांडेर में बल्कि ग्वालियर चंबल में। नहीं, पिछली बार का भी इनने भ्रम फैलाया था माई के लाल का या दूसरे मुद्दों का। ये समाज को तोड़ने वाली ताकतों के साथ रहते हैं। अभी भी जिस तरह से इनका भांडेर प्रत्याशी थे और लोग थे, ये हमेशा समाज कैसे टूटे इसमें रहते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में विश्वास करते हैं और इसलिए लोगों को धीरे धीरे समझ में आया और सब समाज साथ आए, सातों जात साथ आई है। चलिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 सीटों पर तकरीबन ज़्यादातर सीटें जीतने के बाद मध्य प्रदेश में धमाकेदार बहुमत के साथ विधानसभा में एंट्री करने वाली है। नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गजों का दावा है कि मध्य प्रदेश में पिछली जो 5-6 महीने की सरकार रही है शिवराज जी की, उसके सुशासन की वजह से ही इस तरीके के नतीजे सामने आए। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। रायसेन से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष मालवीय। संतोष, जानना चाहूंगे रायसेन की क्या स्थिति है? सांची विधानसभा में जिस प्रकार से अप्रत्याशित ढंग से बीजेपी आगे चल रही है और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो तकरीबन 53,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। 22वें राउंड की गिनती अभी खत्म हो चुकी है। लगभग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी साबित होने वाले हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। चलिए, नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बातचीत हम कर रहे थे दुर्गेश जी आपसे और आपने सुना भी कि अपनी जानकारी आप रखें। मुझे लगता है जो सवाल उन्होंने किया था अजीत जी ने कि मतदान को प्रभावित किया आप लोगों ने। हाँ, देखिए, तो निश्चित रूप से ज्योति जी, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जब आप इस टाइप के मुद्दे, कांग्रेस की आप अगर प्रचार प्रसार देखोगे तो पूरा नेगेटिव उस पर कांग्रेस के प्रचार प्रसार रहा। आपने न 15 महीने का कार्यकाल बता पाए, न आप अपना विजन बता पाए। आप सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन तक सीमित रहे और साथ ही साथ अनर्गल बातों को लेकर आप जनता के बीच में गए। जनता इन सब चीज़ों को, अहंकार तो राजा रावण का नहीं रहा था, फिर ये तो कमलनाथ जी थे जिस अहंकार, जिस दंभ में वो चल रहे थे, उसका निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने उनको जनादेश के माध्यम से जता दिया है कि अहंकार किसी का नहीं चलता है। आपने जब किसी एक दलित महिला के लिए, आपने आधी आबादी के लिए जब ये आइटम जैसे शब्दों को संबोधित किया तो आपको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए थी। माफी मांगने से कमलनाथ जी छोटे नहीं हो जाते, पर वो जिद के आगे, अपने अहंकार के आगे अड़े रहे और प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से वह अहंकार तोड़ने का कार्य किया है। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से इतने सारे विधायक आपके पास से चले गए और जिस तरीके से कमलनाथ ने प्रचार किया, दल बदल का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। न्याय अन्याय की बात को भी कमलनाथ अपने चुनावी सभाओं में कहते रहे। क्या वजह है कि वो अपील नहीं कर सका, लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर सका? क्या ऐसे कारण रह गए, क्या ऐसी चूक हुई? देखिए, कई कमलनाथ जी की अपील बड़ी प्रभावी रही। कांग्रेस का प्रचार लोगों को समझाने में सफल रहा, परंतु तंत्र जब लग जाता है, आपने भी कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जहां सरकारी कर्मचारी, चाहे वो रोजगार सहायक हो, पंचायत सचिव हो या आशा कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से आम जनमानस मतदाताओं को लिफाफे बंटवाने के वीडियो सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए ये काले धन को जनता के बीच में बांटा जाए। और दूसरी बात रही कि ठीक है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अगर चुन लिया, इसी के लिए जनता तैयार बैठी है कि अब हमें आने वाले समय में लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने एक और खरीद फरोख्त कर ली है। अब आप देखिए, दमोह में भी राहुल लोधी की जगह चुनाव होने जा रहा है, वहां पे भी राहुल लोधी की जगह चुनाव होगा। 5 साल लगातार इसी तरीके से अब आज ये पूरी चेन टू चेन बनी चली आ रही। कर्नाटक में इनको सफलता मिली उपचुनाव में, मध्य प्रदेश में इनको सफलता मिलने लगभग जा ही रही है। अब देखना अगले राज्य, किसी अन्य राज्य में ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे, वहां पे भी इस तरीके से ये जनता के पैसे को चुनाव में खर्च करने का कार्य किया जाए। बताएं दुर्गेश जी, तो अपने आप अगर जनता के पैसे को चुनाव में खर्च करने की बात आ रही है सामने, दुर्गेश जी? देखिए ज्योति जी,
ये भी मेरे मित्र भी भदौरिया जी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर हार हुई है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। और जैसा भदौरिया जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से हम जीत को जीत हमें निश्चित रूप से हमें जिम्मेदारियों का बोध करा रही है। और हमने जो प्रदेश की जनता से अपने संकल्प किए हैं, वादे किए हैं, निश्चित रूप से हम उस पर आएंगे। पर इस चुनाव में एक बात देखने को ज्योति जी ये भी थी कि कमलनाथ जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। उनके साथ न तो उनके साथी खड़े हो पाए न कुछ, क्योंकि अहंकार में कमलनाथ जी चल रहे थे। इसके विपरीत आप देखेंगे भाजपा ने अपने संगठन प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी नेताओं को एकजुट करके और सभी नेताओं ने जनता के बीच में जाके माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में थे। जनता ने हमें सराहा, जनता ने हमें निश्चित रूप से मैंडेट दिया। और अब जो बाकी 5 साल जो 3.5-4 साल बचे हैं, निश्चित रूप से जो जनता की जन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का कार्य करेंगे। कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि आपने उनके विधायकों को तोड़ लिया, आप लोगों ने नोट के हिसाब से उनको खरीद लिया। आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर गया? देखिए, भाजपा संगठन में निश्चित रूप से जब सिंधिया जी जुड़े तो और उसको चालना मिली। हमारा एक मजबूत संगठन है, उस मजबूत संगठन में अगर बड़े नेता शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उस चीज़ को चालना मिलती और अच्छी तरह से कार्य करते हैं। रही बात आरोप लगाने की, ज्योति जी, आरोप आप आज मैं बैठ के कुछ भी अनर्गल बात करके आरोप लगा सकता हूँ क्या? जब उनके आप अगर पीछे मार्च में चले जाएंगे, फ्लैशबैक में अगर हम जाके देखेंगे, जो विधायक वहाँ से गुड़गांव से जब भोपाल आए थे तब कांग्रेस की सरकार थी, तभी कोई एक विधायक आरोप लगा देता कि हमें खरीदने की बात की गई, हमें खरीद फरोख्त की गई। पर इसके विपरीत आप देखेंगे किसी विधायक ने कुछ नहीं बोला। आज दिनांक तक जो ये चुनाव में भी यही बातें करते रहे दिग्विजय सिंह जी। पहले दिग्विजय सिंह जी बोलते थे 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, फिर 35 करोड़ तक आए, फिर चुनाव आते आते वो 65 रुपए प्रत्येक मतदाता के रूप में आ गए। तो जनता को ये बातें पसंद नहीं है, जनता को विकास पसंद है। आपने वचन दिए थे 973 वचन मध्य प्रदेश की जनता को, उन वचनों को आप पूरा किया नहीं। आपने सड़क, बिजली, पानी तक के लिए जनता में तराई का आपने कर दिया। प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया। तबादला उद्योग में आप व्यस्त रहे। तो मुझे लगता है जनता इन सब चीजों को स्वीकार कभी नहीं करती है। जनता को विकास चाहिए, जनता के हितों की बात चाहिए। और आप जो टूटने की बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस, ज्योति जी, कांग्रेस भी अपनी वजह से ही टूटी है। कांग्रेस भी अपनी वजह से टूटी है। आज उनके विधायक जब 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल के आते थे, कमलनाथ जी के पास आते थे, वो समय तब चाहते थे कि अपनी जनता की समस्याएं कमलनाथ जी को बताएंगे, उस क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे। पर कमलनाथ जी उनको कहते थे चलो हो गया। ये उन्हीं के लोग आरोप लगाते थे कि हमारी सरकार में लूटने के लिए आई है, मध्य प्रदेश को लूट रही है। ये इन्हीं के आरोप थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी ये अब इनको हार स्वीकार करनी चाहिए और मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए क्यों हारे। ये कमलनाथ जी के अनुभव को ज्योति जी बताते हुए आए थे। अब कभी बोलते थे कमलनाथ जी की चक्की बहुत बारीक पीसती है, सब चक्कियां बंद हो गई। आज देखिए आप। ठीक है, बोले अजीत जी, बहुत सारे सवाल आप देखिए। दो चीजें हैं, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा। दुर्गेश जी, 2 चीजें सुन लीजिए। पहली बात तो किसी भी कांग्रेस नेता ने या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कहा कि 10 करोड़ 35 करोड़ या 50 करोड़। आपके प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो इन्हें आपने बिना विधायक के मंत्री बना दिया था, उन्होंने ही कहा मुझे 50 करोड़ चैनल पे बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं भदौरिया जी, चैनल पे बैठकर। हाँ भाई, मेरे वीडियो है, कोई वो मैं अनऑफिशियल बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल बात कर रहा हूँ। वीडियो है इसके। अभी राहुल लोधी जी ने ही कहा कि 35 करोड़ रुपए तक का भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे ऑफर दे रहे हैं। अब जब जो लोग 50 करोड़ और 35 करोड़ में नहीं बिके तो निश्चित रूप से आपने उनकी बोली आगे लगाई होगी, तो वो उससे बढ़ के ही तो गए हैं। तब तो वो लोग, उनका ईमान डिगा जाकर। पहली चीज। दूसरी चीज, आप मेरे को दुर्गेश जी ये बताइए कि आज आप ठीक है क्लियर मेजोरिटी में है, इस चुनाव परिणाम से पहले भी आपको केवल 8 और 9 विधायकों की आवश्यकता थी। अब आपको प्रदेश के ऊपर दमोह में एक और चुनाव थोपने की क्या आवश्यकता थी, उपचुनाव? अगर आपको राहुल लोधी जी इतने लालायत थे भारतीय जनता पार्टी में जाने के, तो उनसे कहते कि भैया अभी आप रुको, हम आपके संपर्क में रहेंगे, जब चुनाव आएंगे विधानसभा के तब आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना। अभी ये उपचुनाव थोपना एक और दमों में, ये कहां तक न्यायोचित है? आप मुझे बता दीजिए।
पूरी न्याय और सिद्धांत की टोकरी सब अपने ऊपर ओढ़ रहे हो आप, तो आप मुझे बता दीजिए ये जनता समझ नहीं रही है क्या? और अगर ऐसे ही चुनाव उपचुनाव थोपने हैं तो पिछले आप 7 महीने में देखिए 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले अभी लिया है। भी मेरे कांग्रेस के साथी आरोप प्रत्यारोपों को ही बातें कर रहे हैं। हार को स्वीकार, जनता के जनादेश को इनको स्वीकार करना चाहिए। रही बात ये बता रहे हैं कि ये चुनाव के लिए जो राहुल लोधी जी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। आप देखिए कैसे आपके लोग साथी आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं। अगर कल आपकी कमलनाथ जी की रीति नीति को वो पसंद न करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, क्योंकि विकास मध्य प्रदेश में अगर कोई करेगा तो और भारतीय जनता पार्टी ही करती है विकास की बातें और विकास का कार्य जो करती है, यही आप देखेंगे। आप अभी 2018 की बात कर रहे थे। चलिए आज तो आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए, दुर्गेश जी, अजीत जी, वोटिंग परसेंटेज हमें ज्यादा था। आज आरोप प्रत्यारोप का तो दिन ही नहीं है, नतीजे सामने है, जवाब जनता ने दे दिया है कि तमाम जो हथकंडे अपनाए गए, अपील की गई, उस पर जनता ने जवाब दे दिया है। अपडेट भी हम ले चलें, उमेश यादव के पास चलेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपडेट दें। जी हाँ, सुर्खी विधानसभा की जो मतगणना चल रही है, 10 राउंड की मतगणना के बाद जो है एक 18,000 से लंबी लीड से सागर से सुर्खी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद राजपूत आगे चल रहे हैं। लगातार पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए थे, जो 18वें राउंड तक जो है उनकी लीड जो है 16,000 क्रॉस कर चुकी है। और अभी जो 11वें राउंड का परिणाम आ रहा है उसमें 18,000 अभी बताए जा रहे हैं, अधिक सूचना उसकी यानी बाकी है। मैं आपको बताऊं कि जो सुर्खी चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है, उसमें जो सुर्खी विधानसभा जो कई भागों में बटी होती थी, राहतगढ़ क्षेत्र जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, वहां पर भाजपा। चलिए आपको मैं रोकना चाहूंगी उमेश। कांग्रेस को वोट हमसे ज्यादा नहीं मिले थे, झूठे वादे करके कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ता के, तात्कालिक रूप से लाभ उठा के थोड़े बहुत वोटों से जीत गए थे। ओवरऑल वोट हमें ही ज्यादा मिले थे। लेकिन अब जनता ने 15 साल का जब शासन देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी गई, कोई वचन निभाया नहीं, वादा पूरा नहीं किया, हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने, आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता इसको पसंद नहीं करती। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनकी लोकप्रियता सर पे चढ़ के बोल रही लोगों का, उनका आशीर्वाद हमें था। और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सारे कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी खूब मेहनत की, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी, भूपेंद्र सिंह जी जो चुनाव के प्रबंधन का काम देख रहे थे, गोपाल जी, अरे पूरी टीम काम करती है हमारे यहाँ, पूरी टीम काम करती, सबने मिलकर काम किया और उनके साथ साथ मैं भी काम कर रहा था। कांग्रेस आरोप लाई दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है कि ये प्रशासन ने बीजेपी तरह काम किया है। अधिकारी कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी, अब तो चुनाव परिणाम आ गए, पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं, उनकी फितरत ही ऐसी है कि उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। सर, आपको भी चुनाव कोरोना हुआ, फिर आप काफी उसके बाद भी लगातार आप मेहनत करते रहे, 84 से 85 आपने रैली, 10 रोड शो किए हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? देखिए, जनता मेरे लिए भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है। और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की, वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं जनता का हृदय से आभारी हूं और संकल्प है कि जी जान लगा देंगे हम अपनी जनता की बेहतरी के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, ये सही बात है कि अब तो जनमत का ये आदेश है कि ढंग से अब पूरे समय
जो 3 साल बचे हैं सरकार चलाऊं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं और ये वचन भी देता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। सर, आपको नंगा गया चुनाव के दौरान, रैली के दौरान कांग्रेस लीडर्स के द्वारा। अब मध्य प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा? क्योंकि उन्होंने तो संबल योजना फिर चालू कर दी है हमने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप गरीबी से मुक्ति का रोड मैप है। हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। बाद में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था ठीक करना हो, रोजगार के अवसर पैदा करना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चारों तरफ हम काम करेंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई पहले से सुनिश्चित थी। हमें तो कभी भी ये नहीं लगा कि बिहार में एनडीए नहीं जीतेगा। अब कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे, परिणाम आज सामने। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, बिहार की एनडीए सरकार का, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन, कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज वहां जीत रहा है। चले तो शिवराज सिंह चौहान काफी आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि जनता के जनमत का वो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और बाकी के 3 साल जो बचे हैं वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो काम करेंगे। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहली उमेश हमारे साथ में बने हुए हमारे संवाददाता। उमेश, बताएं जानकारी। जी हाँ, जिस तरीके से चुनाव की शुरुआती दौर में जो है कांग्रेस ने जिस तरीके से कैंपेन चलाया था, टिकाऊ बिकाऊ का मामला चलाया था, जिस तरीके से परिणाम आए हैं ये बिल्कुल भी बिलग आए हैं उस कैंपेन से। ये बिल्कुल भी जिस तरीके से कांग्रेस ने गोविंद राजपूत पर निशाना साधा था, उनको घेरा था इन सब मामलों को लेकर, जिस तरीके से प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह की बनी थी और सिंधिया जी के मामले को लेकर इनके समर्थक होने के नाते गोविंद राजपूत पर ज्यादा निशाना था। लेकिन इन सारे कैंपेन को जनता के जनमत ने जो है जिस तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगभग 18,000 से बड़ी मत से अभी तक जो 10 से 12 राउंड हुए हैं उसमें 18,000 से ज्यादा की लीड पर अभी गोविंद राजपूत चल रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर है। अभी जो भी क्षेत्र बचे हैं तो में से उनसे अंदाज लगाया जा सकता है कि जो पेटियां खुली हैं उनमें भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। गोविंद राजपूत जी का ये कहना है, अभी हमसे बात हुई थी उनसे, उन्होंने ये दावा किया है कि हमने चारों तरफ जो है हमने 25 साल का हमारा जो संबंध है उस आधार पे हमें जनता ने वोट दिया है और कांग्रेस के जिस तरीके का दुष्प्रचार रहा है उसको आईने दिखाया है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा उमेश, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने जो वादे किए उस आधार पर जनता ने अपना जनमत दे दिया है और इसको अब चूंकि लोकतंत्र है और जनता ही सर्वोपरि है तो मुझे लगता है जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी, और अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।